नमस्कार, कैरियर व्यू पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 चल रहा था। कल हमने एक टॉपिक खत्म किया था, वैद्युत क्षेत्र। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को दूसरा था क्या, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण, ये निकाले थे। अब एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाएंगे, समझ में आया। कल हमने बल युग्म आघूर्ण निकाल लिया। अब उसी बल युग्म आघूर्ण की सहायता से एक समान विद्युत क्षेत्र रहेगा, इसमें एक विद्युत द्विध्रुव रहेगा। उस द्विध्रुव को अपन क्या करेंगे, कार्य करवाएंगे, ठीक। और वो कार्य कैसे होगा, इसको अपन घुमाएंगे किसी भी तरफ, उसको या तो इस दिशा में या इस दिशा में। समझ में आया, क्लियर। कल का और आज का दोनों का टॉपिक लगभग डायरेक्शन सेम जैसे जाएगा, थोड़ा सा बस अंतर मिलेगा। देखो टॉपिक समझ में आया। एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ये एक समान विद्युत क्षेत्र बना दी। एक समान विद्युत क्षेत्र मतलब सभी जगहों पर विद्युत क्षेत्र क्या रहेगा, बराबर रहेगा, समान रहेगा। ये हो गया, बना दिए एक समान विद्युत क्षेत्र। ई वेक्टर तो ये भी ई वेक्टर और ये भी, समझ में आया। एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया और इसमें क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। ये वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाएंगे और उस घुमाने में जो कार्य लगेगा उसी कार्य की गणना करनी है, क्लियर। अब देखो हमने दो प्रकार से वैद्युत द्विध्रुव लिया, एक विद्युत क्षेत्र के समांतर, ये है ना, और ये लगभग लंबवत है। समझ में आया, क्योंकि घुमाएंगे तो पिछली बार जाने थे जो प्रत्यानयन बल युग्म लगा था वो द्विध्रुव को इस तरह से था, उसको समांतर लाने का प्रयास किया था। ऐसे इस बार वैसा कुछ नहीं होगा, हम घुमाएंगे, किधर भी घूमे, क्लियर हुआ। चलो तो थ्योरी क्या लिखेंगे, माना क्या है, P एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, प्लस क्यू और माइनस क्यू से बना है ना, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हमने क्या मान दिया, सीधा P, क्योंकि दो बार लिए हो इसीलिए हमने सीधा क्या मान दिया, P। माना P क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये लिखिए ना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। माना P एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, हाँ चलो वैद्युत द्विध्रुव मान लो, ठीक। जो लिखना चाहे लिख लो, थ्योरी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। P एक क्या है, P वैद्युत द्विध्रुव है जो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, क्लियर। थ्योरी हो गया, थ्योरी। माना P एक वैद्युत द्विध्रुव है जो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, समझ में आया। तो क्या क्या लगा, P एक वैद्युत द्विध्रुव हुआ और E वैद्युत क्षेत्र हुआ। दोनों के बीच कौन सा कोण बनना चाहिए, थीटा का कोण। कोण तो हमेशा थीटा रहेगा ना, दोनों के बीच बनने वाला कोण क्या है, थीटा। समझ में आया। अब बल युग्म आघूर्ण कल पढ़े हो, बल युग्म आघूर्ण किससे दर्शाए, टाउ। क्या निकला था, Pe साइन थीटा, टाउ बराबर Pe साइन थीटा। मार्कर कहां है, अब देखो समझो, P हो गया वैद्युत द्विध्रुव। अब इस वैद्युत द्विध्रुव को क्या करना है, घुमाना है। तो मान लेते एक को अपन घुमा रहे हैं ना, ये हो गया विद्युत क्षेत्र। अब यहां से घुमाएंगे तो यहां जो थीटा का कोण बना है वो बढ़ेगा या घटेगा, ठीक। इस तरह से घुमाएंगे तो थीटा बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदलेगा। और हम एकदम अचानक से नहीं घुमा देंगे, ये यहां पर है तो तुरंत यहां आ जाए, ऐसे नहीं, वो एकदम धीरे धीरे इस तरह से घूमेगा। अल्प अल्प जिसको बोलते हैं अल्प कार्य, हाँ। किसको घुमाएंगे, द्विध्रुव को, द्विध्रुव को। एकदम अचानक से घूम जाएगा क्या, थोड़ा थोड़ा ही घूमेगा, मतलब डी थीटा, डी का मतलब अल्प। घुमाने में किया गया कार्य, समझ में आया।
द्विध्रुव को क्या कर रहे हो, घुमा रहे हैं, लेकिन एकदम अचानक से नहीं घूमेगा, अल्प कार्य ही होगा। डी डी थीटा इतना घुमा रहे हैं, मतलब अल्प कोण घुमा रहे हो, तो कार्य भी क्या होगा, अल्प होगा। तो किया गया अल्प कार्य। चाहो तो यहां समझने के लिए लिख सकते हो अल्प कोण। डी थीटा का मतलब क्या है, अल्प कोण। अब अल्प कोण घुमाएंगे तो एकदम ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, क्या कार्य भी क्या करना पड़ेगा, अल्प करना पड़ेगा। तो कार्य हो जाएगा डी डब्ल्यू। डब्ल्यू मतलब कार्य, डी का मतलब अल्प। छोटा सा कार्य मतलब अल्प कार्य। समझ में आया, क्या होगा, टाउ इंटू डी थीटा, टाउ इंटू डी थीटा। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो यहां पर कुछ मान रख सकते हैं क्या, किसका मान रख पाओगे, टाउ का, टाउ का मान रखने, डी डब्ल्यू, टाउ का मान क्या है, ये देखो ना, पीई साइन थीटा, ये हो गया टाउ इनटू में डी थीटा। समझ में आया। अब इस टाइप से बन गया तो क्या कर सकते हो, यहां क्या करते हैं, समाकलन करने, समाकलन करने होगा, ये क्या होगा, डी डब्ल्यू और पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। समझ में आया। अब मेन आएगा लिमिट लगाना, यहां ध्यान समझो लिमिट कैसे लगेगा। देखो शुरुआत में हमें कोई कार्य करना पड़ा, क्या शुरुआत में कार्य क्या रहता है, जीरो। कुछ देर बाद हमने क्या कार्य किया, डब्ल्यू, कार्य क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। तो जीरो टू डब्ल्यू, इधर अब टाउ इंटू डी थीटा मतलब पीई साइन थीटा आया। जीरो से हमने स्टार्ट किया, शुरुआत में कोई भी कोण नहीं बना, जीरो मानी, कोई भी कोण नहीं है, इस तरह से मतलब जीरो। अब उसको हमने कहां तक घुमाया, थीटा तक, तो जीरो से थीटा। समझ में आया। शुरुआत में कार्य जीरो था, हमने क्या कार्य किया, डब्ल्यू, तो जीरो टू डब्ल्यू। शुरुआत में कोण कितना था, जीरो, हमने कितना कोण घुमा दिया, थीटा, तो जीरो से थीटा। समझ में आया। डी डब्ल्यू का समाकलन जानते हो, डब्ल्यू जैसे डी एक्स का समाकलन एक्स, और ये डब्ल्यू लिमिट, देखो यहां समझाता हूं मैं, जैसे एक्स है जीरो टू टू है, जीरो टू टू, तो एक्स डी एक्स ले लो, चलो डी एक्स का समाकलन एक्स, और जीरो से दो, तो दो माइनस जीरो, पुट करते हैं ना, तो आंसर क्या निकलेगा, समझ में आया। वैसे यहाँ डब्ल्यू, तो जीरो टू डब्ल्यू लिखेंगे, तो डब्ल्यू माइनस जीरो आपको डब्ल्यू ही बनाएगा, इसलिए मैं इसको नहीं लिख रहा हूं। अब देखो जो कांस्टेंट है उसको बाहर करो, समाकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, थीटा, तो थीटा जितने भी फलन में थीटा रहेगा वही बस अंदर में रहेगा और बाकी सब बाहर। तो थीटा किसके साथ है, साइन बस के साथ। पी और ई में थीटा लगा है क्या, सिर्फ साइन बस में थीटा है, तो साइन वाला अंदर में और बाकी सब बाहर। तो पीई अलग है, तो पीई हो गया बाहर, जीरो टू थीटा, और अंदर में क्या बचा, इंटू, बताओ साइन थीटा को भी बाहर करेंगे क्या, क्योंकि उसी के सापेक्ष समाकलन होगा। समझ में आया। तो मिटा दो, वो तो बेसिक था, कहां है डस्टर। तो देखो ये हो गया हमारा डब्ल्यू, पी ई, साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस नहीं होता, माइनस कॉस थीटा, और जीरो टू थीटा आएगा। अब यहां पर जीरो नहीं रखेंगे करके मत सोचना, कॉस थीटा मतलब कॉस जीरो का मान रखना पड़ेगा। यहां मैं बताया ना डब्ल्यू माइनस जीरो करेंगे, तो इसमें कुछ वैल्यू पुट करना पड़ा क्या, लेकिन यहां पर जीरो नहीं रखेंगे मत सोचना, जीरो रखना पड़ेगा क्योंकि कॉस जीरो का मान होता है। यहां बताओ जीरो का क्या मान रखोगे, तो ये हो गया हमारा डब्ल्यू पी ई, माइनस को बाहर कर देते हैं, क्या बचा, कॉस थीटा जीरो टू थीटा, तो माइनस का पीई, पहले कॉस थीटा माइनस कॉस आएगा,
तो माइनस पीई। बताओ कॉस थीटा का, कॉस थीटा कोई वैल्यू नहीं बनेगा, कॉस जीरो का मान कंफर्म। तो क्या बना, अब माइनस को फिर से अंदर लेकर जाना पड़ेगा, यहीं से कर देना, चलो कोई बात नहीं। ये हो गया हमारा पी ई, माइनस अंदर में जाएगा तो -1 का +1 प्लस कॉस थीटा का माइनस कॉस थीटा, ये आ गया पीई 1 माइनस कॉस थीटा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। विशेष स्थितियां, विशेष निकाल लोगे, विशेष निकाल कर लाना, थीटा बराबर 0 डिग्री रखना, थीटा बराबर 90 डिग्री रखना, ठीक। चलो अगला टॉपिक हेडिंग करो, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव की, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। बनाओ डायग्राम, पिछला वाला डायग्राम सेम छाप दो। अरे इसका पहले पढ़ाया था ना, एक व्यंजक और विद्युत द्विध्रुव को क्या था, बलयुग्म आघूर्ण, हटा नहीं लिखूंगा मैं पूरा, समझो ध्यान से। माना कि स्थितिज ऊर्जा से वर्तमान स्थिति, माना की स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में किए गए कार्य को ही विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। नहीं घुसा होगा दिमाग में, मुझे पता है। माना की स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किए गए कार्य को विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। समझ में आया। देखो टॉपिक समझो, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। पहले हमने क्या निकाला, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकाला था, उसके बाद घुमाने में किया गया कार्य, अब स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज सबसे पहले घुमाने में किया गया कार्य W बराबर, सॉरी घुमाने में किया गया कार्य बोल रहा हूं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बल युग्म आघूर्ण निकला, क्या निकला था, टाउ बराबर पीई साइन थीटा। उसके बाद घुमाने में किया गया कार्य P बराबर 1 माइनस कॉस थीटा। अब विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में किया गया कार्य। समझ में आया। मानक स्थिति से कहां लाएंगे, वर्तमान स्थिति, मानक स्थिति मतलब π/2, वर्तमान स्थिति थीटा। देखो ये एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है ना, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित कौन स्थित है, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव तो P मान ले। एक समान विद्युत क्षेत्र मतलब E, तो P और E के बीच का कोण थीटा। अभी कोण क्या है, थीटा है। कब, स्टार्टिंग में, शुरुआत में कोण क्या है, थीटा। अब इसके पहले वाले व्यंजक में हमने क्या किया था, इसको घुमा दिया था, घुमा दिया था तो समांतर था वो, कैसे इस तरह समांतर बनाए थे ना, वो समांतर कैसे आ गया, लंबवत। तो थीटा था, थीटा से कितना डिग्री बन गया वो 90 डिग्री, मतलब π/2। ये पढ़े पिछले व्यंजक में। अब इस व्यंजक में क्या करेंगे, वापस जो मानक स्थिति, इसी को बोलते हैं मानक स्थिति ना, π/2 पहुंच चुका है, तो मानक स्थिति से कहां लाएंगे आप, वर्तमान स्थिति मतलब थीटा। समझ में आया। इसके पहले व्यंजक में शुरुआत में थीटा था, थीटा से हमने कितना डिग्री घुमा दिया, π/2 90 डिग्री, और यही स्थिति क्या कहलाती है, मानक स्थिति।
और ये क्या था, स्टार्टिंग का, स्टार्टिंग मतलब वर्तमान। रुको, ये शुरुआत में थीटा था, घुमाया कितना, π/2, इसी को बोले माना की स्थिति। अब माना की स्थिति से कहा लाएंगे थीटा, वर्तमान स्थिति, इसको बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा। थ्योरी क्लियर? क्या लिखेंगे, माना की स्थिति से किया गया कार्य, और यहां उसके बाद माना पी क्या है, एक वैद्युत, माना पी एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, इसके बीच का कोण खत्म, लिख लोगे थ्योरी। ठीक, अब बल युग्म आघूर्ण निकाल रखे हैं क्या, बल युग्म टाउ बराबर पीई, एकदम याद रखना इसको, कई बार प्रयोग होगा, पीई साइन थीटा। समझ में आया? अब अल्प कोण किसको घुमा रहे हो, द्विध्रुव को, अल्प कोण मतलब डी थीटा, अल्प कोण घुमाने में किया गया ज्यादा कार्य, अल्प कार्य किया गया, तो कार्य डी डब्ल्यू होगा, टाउ इंटू आएगा, तो डी डब्ल्यू टाउ का मान इंटू डी थीटा। समझ में आया? अब मेन यहां होगा, समाकलन करेंगे ना, लेकिन लिमिट लगाना पड़ेगा, तो कहां, लेकिन इस बार लिखना पड़ेगा, माना स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में किया गया कार्य। ठीक, तो ये हो गया डी डब्ल्यू, ये तो बदलेगा नहीं, 0 टू डब्ल्यू ही होगा, ये पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब बताओ यहां लिमिट कैसे होगा, मानक कहां चले गए, मानक स्थिति, मानक स्थिति मतलब π/2 से कहां लाएंगे, वर्तमान स्थिति मतलब थीटा। समझ में आया? हो गया अब सॉल्व, यहां से ये हो गया डब्ल्यू, ये अब शॉर्ट में कर दूं, समझ जाओगे ना, पी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा होगा, तो मैं माइनस को करूंगा बाहर, और कॉस थीटा, और ये होगा π/2 से थीटा, ये सीधा आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब भी समझाया था इसलिए यहां पर शॉर्ट में कर दिया, तो W बराबर माइनस का पी होगा, इसको क्या कर देंगे, कॉस थीटा माइनस कॉस π/2, तो W बराबर माइनस का पीई, और ये कॉस थीटा, π/2 का मान 0, तो ये निकल गया व्यंजक। समझ में आया कि नहीं आया? सरल है। हाँ, दोनों में सिर्फ इतना ही फर्क है, पिछली बार हमने सिर्फ घुमाया था, और इस बार मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाएंगे। समझ में आया? पहले हमने थीटा से लेकर गया π/2, वापिस π/2 से कहा लाए, थीटा। क्लियर? तो यहां पर बदलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? सदिश रूप निकाल लोगे, सदिश रूप कैसे निकलेगा, W का वेक्टर क्या होगा, माइनस पी वेक्टर और इंटू ई वेक्टर, क्योंकि ए बी कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर होगा, और साइन रहता तो यहां क्रॉस कर देते। समझ में आया? ये निकल गया। विशेष निकाल लोगे, थीटा बराबर कितना रखेंगे, 0। ठीक, नोट करो, मैं विशेष स्थिति को यहां थोड़ा सा बता रहा हूं, लिख लेना। पहले अपन रखेंगे थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री, उसके बाद थीटा बराबर, फिर थीटा बराबर 180 डिग्री। ठीक, 3 चीज रखना है।
रखें। देखो W बराबर माइनस पीई कॉस 0 डिग्री, 0 का मान बताओ 1, तो माइनस पीई बस आएगा क्या, यहां थीटा बराबर 90 रख देंगे, तो माइनस पीई कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 का मान 0, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या बन गया 0। समझ में आया ना। तीसरा माइनस पीई कॉस 180 कितना होगा 180 का मान माइनस का 1, मैथ्स में बताया हूं ना एक दिन, तो माइनस माइनस प्लस तो पी, समझ में आया कि नहीं आया। अब बताओ चूंकि ये जो मान निकला है कार्य, अरे एक मिनट, स्थिति जो ऊर्जा निकाल रहे हो ना, ऊर्जा को किससे दर्शाते हैं यू से, जो कार्य करते हैं वही कार्य क्या होता है स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, तो U बराबर क्या आएगा cos थीटा। समझ में आया, यहां भी पूरा U कर लेना। स्थिति मैं भूल गया था, कार्य बस निकालकर छोड़ दिए थे, ऊर्जा निकालना भूल गए। U फॉर नहीं, अरे स्थिति ऊर्जा देखो निगेटिव आया, निगेटिव है मतलब कम होगा कि ज्यादा, कम, मान क्या है न्यूनतम, और यहां मान क्या है 0, मान क्या है 0, और यहां मान क्या होगा अधिकतम, प्लस में है उसको क्या बोलेंगे अधिकतम, प्लस में है मतलब अधिकतम। सुनो, तो जब मान न्यूनतम होगा इसको बोलेंगे द्विध्रुव, अतः द्विध्रुव कैसे होगा स्थायी संतुलन, और 90 डिग्री रखे हो इसे क्या कहेंगे, इसे ही मानक स्थिति कहते हैं। समझ में आया। और जब मान धनात्मक में आ जाएगा तो धनात्मक में रहेगा तो ये क्या कहलाएगा अस्थायी संतुलन। लिख लोगे पूरा, कैसे कैसे लिखोगे देखो एक बार समझो। मान, चूंकि मान न्यूनतम है अतः द्विध्रुव क्या होगा स्थायी संतुलन में होगा, चूंकि मान 0 है इसे द्विध्रुव की मानक स्थिति कहते हैं, चूंकि मान अधिकतम है अतः अस्थायी संतुलन में होगा। समझ में आया, क्लियर हुआ पूरा थ्योरी, लिख लोगे। बाकी टॉपिक अपन कल पढ़ेंगे, विद्युत फ्लक्स के बारे में जानेंगे, तब तक इन पर अच्छे से प्रैक्टिस करो।